substituted by different atoms or group of atoms. अब ध्यान से सुनना, मैं लेता हूँ मीथेन। क्या लेता हूँ बेटा? मीथेन CH4। इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ बेटा मैं क्लोरीन के साथ। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। ध्यान से देखना, ये लिया है यहाँ CH4 और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन से, Cl2। कोई दिक्कत? क्लियर? देखो बेटा, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना। कभी ऐसे कंपाउंड दिख जाए तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह क्या ऐड करा दोगे? एक क्लोरीन, और बाहर क्या निकल जाएगा? HCl। ये क्लोरीन क्लोरीन हटेंगे, एक क्लोरीन यहाँ आएगा तो यहाँ क्लोरीन लगेगा, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन गया ये क्लोरीन यहाँ आ चुका है, ऐसे समझो। ये वाला क्लोरीन कहाँ आ चुका है? यहाँ पे। और यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ बाहर निकल गया, तो ये हाइड्रोजन किसके साथ ऐड करा दोगे? क्लोरीन के साथ। तो ये देखिए यहाँ से कंपाउंड क्या बनेगा? CCl H H और H प्लस यहाँ से क्या बाहर निकल गई? HCl। क्या बाहर निकली? क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है? क्या नाम है इसका? क्लोरोमीथेन। अरे यार, यहाँ कौन सी ब्रांच? एक सिंगल कार्बन है ना, मीथेन है और क्लोरीन लगा हुआ है। नाम क्या है इसका? क्लोरोमीथेन। क्या नाम है इसका? क्लोरोमीथेन। एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये रिएक्शंस ऐसे नहीं, ये सनलाइट में होती है। सर मीथेन कैसे डिफाइन करना? तीन हाइड्रोजन तो मिथाइल। अरे मिथाइल ब्रांच के लिए यूज किया जाता है। लॉन्गेस्ट चेन क्या एक ही कार्बन की है, लगा हुआ क्लोरीन, मीथेन, क्लोरोमीथेन। कोवलेंट बॉन्डिंग में लूज गेन होता ही नहीं। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन साफ, जब मैंने एक हाइड्रोजन हट जाए तो क्या कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेगा? अरे इसने डिस्प्लेस किया ना हाइड्रोजन को क्लोरीन में। क्या लिख रहा है कि द एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय डिफरेंट एटम। कि ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन को कोई और एटम आके क्या कर रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। ये फिक्स रिएक्शन है, यहाँ आके कोई डिस्प्लेस कर रहा है, यहाँ कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कोवलेंट बॉन्डिंग। क्या क्लोरीन इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा? उसी तरह ये चार बॉन्ड ये यहाँ बना, यानी कि सिंगल बॉन्ड बन गया। किसके बीच में? कार्बन और क्लोरीन के बीच में। यहाँ पहले हाइड्रोजन था, क्लोरीन एक एक थी, यहाँ से एक क्लोरीन को यहाँ लगाओ और एक हाइड्रोजन को किसके साथ बॉन्ड बना दो? HCl के साथ। ये भी कोवलेंट बॉन्ड है और यहाँ भी कंपाउंड ही कोवलेंट चल। तो ये कैसी रिएक्शन हुई है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। आगे हम देखेंगे बेटा, लंबे कंपाउंड्स लेंगे और रिएक्ट कराते जाएंगे। तो ये अच्छा सुनो, अब ये बना ऐसा स्ट्रक्चर बना CH। मैं इसको वापस किससे रिएक्ट करता हूँ? क्लोरीन से। किससे रिएक्ट करता हूँ वापस? क्लोरीन से। देखना ध्यान से, क्या ये स्ट्रक्चर बना? वापस किससे रिएक्ट करा दो? क्लोरीन से। तो क्या क्लोरीन इस बार एक और हाइड्रोजन को हटाएगा? ये ऐसा है, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को हटाएगा तो इसकी जगह खुद ले लेगा। ये जो हाइड्रोजन बाहर आया ये किसके साथ चला जाएगा? इसके साथ। तो अब क्या स्ट्रक्चर बना? यहाँ हाइड्रोजन था, Cl पहले से ही है, ये Cl, ये H और ये H, क्या निकाल दो साइड में? HCl। इसको वापस किससे रिएक्ट कराएंगे? क्लोरीन से करो, वापस करो। क्या क्लोरीन वापस इस हाइड्रोजन को हटाएगा? जहां जगह मिल रही वहां हटा रहा, रिप्लेस कर रहा है। इस हाइड्रोजन को हटाएगा तो ये हाइड्रोजन, ये एक और क्लोरीन, ये Cl, Cl, एक क्लोरीन यहाँ आएगा तो ये हाइड्रोजन दूसरे क्लोरीन के साथ चला जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा? CCl, Cl, एक Cl और आ गया, यहाँ से क्या हो गया? H, साइड बाहर क्या निकल गई? HCl। क्या इसको एक बार और क्लोरीन से रिएक्ट करा सकता हूँ? बिल्कुल करा सकते हैं क्लोरीन से। नहीं, मॉलिक्यूल एटम ही दो ही है। एक क्लोरीन एक ने इसको हटा दिया और एक HCl की फॉर्म में बाहर चला गया, क्लोरीन कहाँ बचा? ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ से क्लोरीन, ये क्लोरीन के एक और हाइड्रोजन अभी बच रहा है। देखो ये ऊपर वाला किससे रिएक्शन करेगी? क्लोरीन से। ये क्लोरीन इसको हटाएगा। नाम बताओ इसका। कार्बन की टेट्राक्लोराइड बन गई। क्या बन गई? कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। क्या स्ट्रक्चर बनाया था हमने इसमें? इलेक्ट्रॉन डॉट, कोवलेंट कंपाउंड है, साथ में क्या निकल जाएगी? HCl। तो क्या इसी तरह मैं कोई दूसरा हाइड्रोजन लेके भी कर सकता हूँ? है ना, ये हमने एग्जांपल। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एक एक बार एटम सटते गए, is substituted by another atoms. This type of reaction is called as
substitution reaction. This type of reaction is called as substitution reaction. सनलाइट की प्रेजेंस में होगी भैया, एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, सनलाइट। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं होती, कहाँ होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी ये। ठीक है, तो ये ऐसे कई सवाल लिख जाए तो सीधा कर लेंगे। एडिशन में क्या कर रहे थे, बॉन्ड को तोड़ रहे थे और जोड़ रहे थे। पाई बॉन्ड, पाई किसी का नहीं है भाई, पाई यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक जाएगा और दूसरा आएगा। वहां कोई जा नहीं रहा था, बॉन्ड टूट रहा था, सी डबल बॉन्ड सी, क्लियर है, टूटा, क्या ऐड हो गए, हेलोजन ऐड हो गए। क्या ऐड कर सकता हूं मैं, हाइड्रोजन। दो पढ़ाए थे, एडिशन ऑफ हेलोजेंस टू एल्कीन, और एक पढ़ाया था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसे कहते हैं हाइड्रोजनेशन, यूज फॉर मेकिंग वनस्पति घी। ठीक है, तो वनस्पति घी के नाम से भी याद रखें इसको। डेफिनेशन के बाद लिखें इसमें, आप ये सब लिखेंगे। ठीक है, इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ज्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? अरे अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड पाई कमजोर होता है, सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। ये जल्दी टूटते हैं, पाई कमजोर होता है, तो इनके कंपेयर में ये जल्दी रिएक्ट करेंगे। सैचुरेटेड थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, किसके कंपेयर में, अनसैचुरेटेड, क्योंकि अनसैचुरेटेड में या तो डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा ये पाई, और ये सिग्मा ये पाई और ये पाई। सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में पाई बॉन्ड कमजोर होता है, तो ये टूटेगा। तो क्या यहाँ 2 क्लोरीन ऐड हो सकती है, ये टूटेगा, कुछ और ऐड करा दो। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किसके कंपेयर में, सैचुरेटेड के कंपेयर में। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव and inert. This reaction takes place fast in presence of sunlight. In presence of sunlight. करना स्टार्ट करें। CH4 में बेटा ऐड कर रहे हैं Cl2, ये बनेगा Cl3Cl प्लस। नहीं, ये रिएक्शन समझने के लिए हम क्या बना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये समझने के लिए ये बना सकते हैं। हाँ बेटा, हाँ अगर कराते जाओगे कंटिन्यूसली क्लोरीन के साथ। हाँ, लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब है कि कंटिन्यूसली आप क्लोरीन देते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली क्लोरीन देते, जब तक जितने हाइड्रोजन सब हट गए, फिर फाइनल प्रोडक्ट जो बचा हुआ है कार्बन की पत्ती। यहां से देखना, यहाँ से एक क्लोरीन हटा दो, ये हाइड्रोजन रह गए, और ये बाहर क्या निकाल दो बेटा, H। ये समझने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर होगा। क्लियर, इस क्लोरीन ने इस हाइड्रोजन को हटा दिया, क्लियर, और ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ चला गया। तो समझने के लिए ऐसा बना सकते। और ये एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, सनलाइट। क्या लिखेंगे, सनलाइट। बनाते जाओ, आगे से आगे कराते जाओ, रिएक्ट Cl2 से फाइनल प्रोडक्ट। हाँ, ये जो बना अब एक बार और Cl2 से, फिर एक बार एक एक हाइड्रोजन कम करते जाओ, एक एक क्लोरीन बढ़ाते जाओ। यहाँ CH3Cl है, आगे हो जाएगा CH2Cl2, फिर हो जाएगा CHCl3, और फिर हो जाएगा CCl4। एक हाइड्रोजन कम करते जाओ और एक एक क्लोरीन बढ़ाते जाओ, यानी ये रिएक्ट करेगा वापिस। क्लोरीन फिर से एक हाइड्रोजन को हटाएगी, HCl बाहर निकलेगा, क्लोरीन फिर वापिस रिएक्ट करेगा, क्लोरीन एक और हाइड्रोजन को हटाएगी। ये भी बनाना है। हाँ, ये समझने के लिए बना लो, नहीं फिर से नहीं, एक बार स्ट्रक्चर बना लो समझने के लिए। तो वो तो इनर्ट है ना, इनर्ट फेयरली अनरिएक्टिव एंड इनर्ट। फेयरली मतलब कि रूम टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करेगा, पर हमने क्या देखी इसको, सनलाइट। सनलाइट में से, वरना इसके कहने का मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जनरली अनरिएक्टिव होता है, क्लियर ना, क्योंकि सैचुरेटेड, सुनना बेटा, सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना आसान नहीं है।
पाई बॉन्ड फिर भी टूट जाता है, एडिशन हो रहा था। फेयरली मतलब जनरली अनरिएक्टिव एंड इनर। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस फास्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हाँ ऐसे करो ना, इसको ऐड करो और होगी सारी। देखना बेटा, बार बार स्ट्रक्चर बनाने की नहीं लिखी थी 2 लाइन की, बस फिर क्या। CH3Cl को वापस रिएक्ट कराया किससे? क्लोरीन से। अच्छा ये क्लोरीन तो गैस ही होगी। ध्यान रखें बेटा, इस कार्बन चैप्टर में स्टेट्स मेजर नहीं करेगी, वो वहां और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहता है कौन पीपीटी सॉलिड एक्वस डाइल्यूट। यहाँ स्टेट्स का इतना रोल नहीं कि क्या निकल रही है, कौन सी स्टेट्स बन रही है। कंपाउंड, हमारा फोकस इस कंपाउंड पे। एक क्लोरीन और बढ़ा दो, एक हाइड्रोजन कम कर दो, क्या ऐसा बनाया? ऊपर सनलाइट चलने देना सब पे। फिर देखें CH2Cl2 में क्या ऐड करी? क्लोरीन। फिर से सनलाइट, एक और क्लोरीन जोड़ो, क्या बन जाएगा? CHCl3 प्लस HCl। फिर वापिस लो CHCl3 प्लस, क्या ऐड करो इसमें? क्लोरीन। क्या है? सनलाइट। क्या बना दोगे? CCl4 प्लस H। हाँ लिख सकते हैं। देखो ये क्या था? क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन और जनरल नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन और जनरल नाम क्या है? कार्बन की टेट्राक्लोराइड CCl4। मिटा दूं ये फर्स्ट वाली तो। उसके नीचे नाम लिख लो ना, जैसे फर्स्ट वाला क्या था बेटा? CH3Cl, तो लिखो इसका क्लोरोमीथेन। क्या लिखो? क्लोरोमीथेन। फिर बन रहा है क्या बेटा? CH2Cl2, इसका लिखो डाइक्लोरोमीथेन। फिर इस वाले का लिख लो ट्राइक्लोरोमीथेन। ये क्या बनेगा? टेट्राक्लोरोमीथेन। और इसका ये IUPAC नेम है। टेट्राक्लोरोमीथेन तो कैसा नेम है? IUPAC। और इसका कॉमन नेम क्या बेटा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कॉमन नेम है। कभी सवाल IUPAC का पूछा था, IUPAC ही लिख के आना। उसने कह दिया कि राइट द IUPAC नेम फॉर CCl4 और तुम लिख के आ गए कार्बन टेट्राक्लोराइड। गलत करेगा, उसने IUPAC पूछा था। IUPAC नेम है टेट्राक्लोरोमीथेन। तो एक कार्बन की चेन है सिंगल, और कितने लग रहे हैं? 4 लग रहे हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। लगा एक नोट। In this reaction, chlorine replaces hydrogen atoms one by one, and a number of products are formed with higher halogens of alkenes. With higher halogens of alkenes. देखिए नोट क्या कह रहा है? क्या इस रिएक्शन में क्लोरीन हाइड्रोजन को 1 by 1 हटा रही है? और क्या हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं? और जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, क्या उसमें धीरे धीरे हाइड्रोजन का नंबर बढ़ता जा रहा है? पहले क्लोरीन 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई और फिर 4 हो गई। तो इन दिस रिएक्शन क्लोरीन रिप्लेसेस हाइड्रोजन एटम 1 by 1 एंड अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड विद हायर हेलोजेंस ऑफ एल्केन। यानी ये एल्केन है और एल्केन के कौन से कंपाउंड है? हेलोजेंस है। लिख रहे हैं ना टेट्राक्लोरोमीथेन, यानी मीथेन मतलब एल्केन और क्लोरो मतलब हेलोजन है। तो ये हेलोजन के एल्केन्स मिल रहे हैं हमें बहुत सारे इस रिएक्शंस के अंदर। अब ब्रोमीन रिप्लेस करेगा। अगर मैं यहाँ ब्रोमीन डालता तो क्या ब्रोमीन एक एक को रिप्लेस करता चलता? HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगर मैं यहाँ ब्रोमीन ले लेता, क्लोरीन लिया, तो अगर ब्रोमीन लेता तो फिर हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन करता? ब्रोमीन करता ना। ये 4 कार्बन है, अगर मैं क्या ले लूं? ब्रोमीन ले लूं, हाँ HBr बना दो। ब्रोमीन मतलब ये एक क्या इसको हटाएगा और एक हटाएगा तो ये इसके साथ चला जाएगा। यहाँ पे तो क्या आ जाएगा? ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा प्रोडक्ट में? HBr। हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई दिक्कत? अब देखो आगे लिख लिया। क्लोरीन के साथ किसके साथ? हाँ प्रोपेन। प्रोपेन की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? क्लोरीन के साथ। बता दो ऊपर से प्रोपेन का फॉर्मूला CH3CH2 CH3 CH3CH2
किससे रिएक्शन करा रहे हैं? क्लोरीन से। अब बेटा ध्यान से सुने यार, कितने तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, क्लियर? स्ट्रक्चर को ओपन करता है थोड़ा सा। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये कार्बन लगा हुआ, यहाँ कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और साथ में यहाँ क्या चलती है, किसकी रिएक्शन करेगी? क्लोरीन में। अब सुनना बेटा, क्लोरीन क्या इस कार्बन से भी हाइड्रोजन हटा सकती है? हटा सकती ना। और क्या इस कार्बन से भी हाइड्रोजन हटा सकती है? कोई दिक्कत? अच्छा, इस कार्बन से हटाती और इस कार्बन से हटाती तो कोई फर्क है क्या? नहीं है, क्योंकि जब हम नेमिंग करेंगे तो क्लोरीन हमारा कौन सा कार्बन पे मिलेगा? फर्स्ट कार्बन से। तो या तो इस कार्बन से हटाएगी या हटा सकती है, इधर से भी हाइड्रोजन हटा सकती है और यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा सकती है। इधर से हटा हुआ इधर से एक ही बात हो जाएगी, क्योंकि जब प्रोडक्ट बनेगा और हम उसकी नेमिंग करेंगे तो हमारे क्लोरीन को कितना नंबर मिलेगा? 1 नंबर। मैंने इस बार यहाँ से हटाया, इसे एक बार कहां से हटाया? यहाँ से। यहाँ से हटाया तो क्या यहाँ ये क्लोरीन आएगा, तो ये HCl क्या इसके साथ चली जाएगी? अरे जा सकती है ना। ठीक है, देखो ध्यान से, कंपाउंड क्या बन गया? CH ऐसा। यहाँ से ये कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन और क्या लग गई यहाँ पे? क्लोरीन। नाम बताओ इसका। क्लोरोप्रोपेन। 3 कार्बन की चेन, नंबरिंग उधर से करनी जिधर से इसको फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, 1, 2, 3, मतलब 1, 2, 3। 1 के लिए कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ये है क्लोरो। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या बोल दिया? प्रोपेन। क्या बोल दिया? प्रोपेन। कोई दिक्कत? क्या ये क्लोरीन यहाँ भी ऐड हो सकता था? अच्छा, इधर हो जाता तो बात हुई हो जाती, इधर होता तो वापिस ये क्लोरीन यहाँ आ जाता, नंबरिंग इधर से करते, कंपाउंड सेम बनता है। क्या? क्लोरो प्रोपेन। सेकंड वाले पे ऐड करने पे फर्क आएगा, सेकंड वाले पे ऐड करने पे फर्क आएगा, देखना कैसे। ये स्ट्रक्चर था मेरा प्लस Cl और Cl। अरे कोई दिक्कत? इस बार इस क्लोरीन में क्या इसको रिप्लेस कर दिया, तो क्या ये इसके साथ चला जाएगा? देखना कंपाउंड यहाँ क्या बना? Cl, इधर क्या आ रहा है? CH और H। कोई दिक्कत? नाम बताओ। 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या गया? क्योंकि देखो लॉन्गेस्ट चेन, नंबरिंग करनी इधर से करो, इधर से सेकंड नंबर ही मिल रहा है, इधर से करता हूं तो भी 1, 2, इधर से कर रहा हूं तो भी 1, 2, इधर से कर दो 1, 2, 3। सेकंड पोजीशन क्या लगेगा? हाइफन, क्या सेड? क्लोरो प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है, एंड 2 क्लोरो प्रोपेन। तो क्या अगर एक ही, जैसे यहाँ एल्केन, सबसे पहले मैंने मीथेन लिया, यार इथेन लिया, प्रोपेन लिया, अगर मैं आगे से आगे ऐसे कंपाउंड बढ़ाता जाऊंगा तो क्या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे? अगर एक रिप्लेसमेंट भी हो रहा है, क्लियर? तो यहाँ देखें 2 जगह, यहाँ से या यहाँ से। अगर मैं 4 कार्बन का लूंगा तो भी 2 जगह होगी, क्लियर है? इधर इधर। तो ये यहाँ से ध्यान रखें कि कभी अगर इस तरह का मिल जाए तो कितनी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है, यहाँ से कितनी हो सकती है? 2। या तो इस कार्बन का रिमूव कर दे या इस कार्बन का, इधर का नहीं करे, बात एक ही, या तो इधर का कराओ या इधर का कराओ। समझ में आया? तो एक बार इसका कराया तो वो प्रोडक्ट बन गया, एक बार इसका कराया तो ये प्रोडक्ट बन गया, क्लियर? अब इसको लिखो, देखो सिस्टमेटिक में। अरे समझ में आया ना? तो सब्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं करना है, इधर तुम्हें नजर आएगा हेलोजन, कौन नजर आएगा? किसकी प्रेजेंस में होगी रिएक्शन? सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, जो भी हेलोजन हो उसमें से एक हाइड्रोजन हटा देना और फाइनल। सेकंड टाइम रिएक्टर आते हैं लास्ट वाले का आते तो फिर से कुछ इसमें नहीं, मैंने इससे रिएक्शन नहीं करे, मैंने इसी के 2 केस बताए कि इसमें क्लोरीन यहाँ पे भी रिएक्ट कर सकता है। लगाते नहीं है वो तो नंबरिंग में, कि जहां लग रहा हो नंबरिंग उधर से होती है। इसके पास तो दोनों कंडीशन है ना, इन दोनों कार्बन में से ये किसी का भी हाइड्रोजन हटा सकता है। सर इसका क्यों नहीं हटा सकता? है इसका भी हटा देगा तो नंबरिंग सेम हो जाएगी। सर तीनों के क्यों नहीं हटा सकता है? क्लोरीन ही 2 ही, समझ में आ रहा ना? देखो इसको लिखेंगे किस तरीके से, ठीक है? देखो इसमें बेटा CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2, इसमें डायरेक्ट लिखे सनलाइट, और दोनों कंपाउंड बनाने हैं CH3 CH2 CH2 Cl, प्लस लगा के एक और बनाए इसमें CH3 CH Cl और CH3, ये 2 कंपाउंड्स बन जाएंगे बेटा। इसमें नोट लिखे साथ में। देखो ये कभी ऐसा सवाल कहीं देखा नहीं ये वाला, वो तो सारे नॉर्मल है, एनसीईआरटी में बता रहे थे।
क्या कि मीथेन को कराते जाओ आगे से आगे सारे हाइड्रोजन हटते जाएंगे, पर ये ऐसा कभी देखा नहीं, पर फिर भी मैंने वहां एक नजर आया मुझे 10th की किताब में कि आप चीज बताया तभी लिखा है। बाकी वो वाले ऊपर वाले ध्यान रखेंगे उनको, एडिशन रिएक्शन सारी ध्यान रखनी है। सब्स्टिट्यूशन में ऊपर वाली जितनी गई क्लोरीन की सनलाइट, कहाँ कौन सा कैटलिस्ट, ऑक्सीडेशन KMnO4 K2Cr2O7 HNO3, जहां टेम्परेचर आ रहा है 4 7 3 जितने भी आ रहे हैं 200 डिग्री सेल्सियस और 473 केल्विन 473 केल्विन, तो ध्यान रखेंगे टेम्परेचर, क्योंकि वो देखो सीधी तुम्हें रिएक्शन देगा, तुम रिएक्शन को पहचानोगे कैसे। ऊपर अगर यहाँ KMnO4 है तो तुम्हें समझ जाना है कि ये कौन सा क्या करवाना चाह रहा है, ऑक्सीडेशन। एल्कोहल दे रखा तो क्या बना दो उसका, एल्डिहाइड। एल्कोहल दे रखा तो क्या बना दो, अच्छा कुछ नहीं दे रखा तो सीधा एसिड बनाओ, क्योंकि एल्डिहाइड तो मिडिल स्टेप है, एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, तो सीधा उसका क्या बनाओ, एसिड। अगर एल्डिहाइड दे दे तो भी उसका क्या बनेगा, एसिड, क्योंकि एल्डिहाइड बीच में पड़ता है। यार अगर रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए दे रही हो, अच्छा दो स्टेप में तोड़ दी रिएक्शन को, जैसे उसने एल्कोहल दिया, यहाँ दे दिया A, फिर दे दिया B, दोनों में क्या लिख रहा है, KMnO4, एक में लिख दिया उसने K2Cr2O7 मान लो, यहाँ ऑक्सीडेशन होके एल्कोहल क्या बनेगा, एल्डिहाइड, फिर ये B क्या बनेगा, एसिड। और अगर बीच में कुछ नहीं दे रखा हो तो सीधा एसिड, उसी कार्बन का फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इन्वॉल्व करना है चेन में, कोई दिक्कत। वो जो CH3 वाली है, HCl एक रिएक्शन इससे भी, दोनों केवल प्रोडक्ट्स लिख रहे हैं, एक तो यहाँ और एक साथ में CH3 CHCl यहाँ लगा दिया, और यहाँ क्या बन गया, CH3 और एक प्रोडक्ट्स लिख रहा हूँ। बाकी यहाँ ये अलग होगी, चांसेस है यहाँ HCl बनेगा और एक प्रोडक्ट ये बनेगा HCl, साथ में HCl निकलना ही है स्वाभाविक, क्लोरीन गैस फिर बैलेंसिंग हो जाएगी यहाँ से। कोई सी भी केमिकल रिएक्शन हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, बैलेंसिंग तो सभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हर जगह चलता है, पर यहाँ केवल ये रिएक्टिव पार्ट है, यहाँ बैलेंसिंग इन सब चीजों की बात बहुत कम होती है, इनऑर्गेनिक में आ जाता है, कार्बन पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर्स की बात होती है। दिख रहा है कि यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन हटा रहा तो एक HCl निकलेगी, एक और हाइड्रोजन हटा रहा तो दूसरी HCl निकलेगी, HCl तो बननी है यहाँ से। लिखे विद द हाई होमोलॉगस ऑफ नोट लिखे, विद द हायर एल्केन्स, होमोलॉगस से भी आधा को बदलना ही नहीं पड़ेगा। विद द हायर एल्केन्स, हायर एल्केन्स मतलब एल्केन के कार्बन के नंबर बढ़ रहे हैं, विद द हायर एल्केन्स 3 कार्बन हो गए, 4 5 6, जितने हायर हो गए क्या उतने प्रोडक्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे। अरे क्योंकि जगह मिल जाएगी क्लोरीन को, किसको हटाने की, हाइड्रोजन को, जितनी लंबी चेन लोगे वो उतना प्रोडक्ट्स बना के देगा, यहाँ लगाएगा, सेकंड पे लगाएगा, कभी थर्ड पे लगाएगा, जितनी लंबी चेन लोगे उतनी उसको जगह मिलेगी अलग अलग प्रोडक्ट्स बना के। विद द हायर एल्केन्स नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स आर आल्सो फॉर्म, नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स आर आल्सो फॉर्म। यहाँ खत्म है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब आते हैं हम इथेनॉल। विद द हायर एल्केन्स नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, हाँ तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे, देखना है, सुने ध्यान से। ये कुछ ऐसा है, इसका मैं लिखा हूं CH3 CH2 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 CH3 और रिएक्शन कराई क्लोरीन से। क्या क्लोरीन इसके हाइड्रोजन को हटा सकता है, इसके हाइड्रोजन को हटाएगा तो यहाँ से क्या बनेगा, CH2Cl, और साथ में क्या निकल जाएगी, HCl। नाम क्या है इसका, फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन आ रहा है, कितने का, क्लोरोपेंटेन, क्या नाम है, क्लोरोपेंटेन। कोई दिक्कत, इससे एक प्रोडक्ट तो ये बना है HCl। अच्छा अब और कहां से हटा सकते हैं, सेकंड वाले से हटाओ, तो सेकंड वाले से हटेगा, देखना CH3 CH2 CH2 CHCl, यानी ऐसा लगा लो Cl CH3, नाम क्या है इसका, 2-क्लोरोपेंटेन, क्या नाम, 2-क्लोरोपेंटेन। कोई दिक्कत, क्यों सर नंबरिंग इधर से कर रहे हैं। एक और कहां से हटा सकता है, तीसरे वाले से, तो क्या बन जाएगा, 3-क्लोरोपेंटेन। तो ये कह रहा है कि जितनी बड़ी तुम एल्केन लेते जाओगे, अदर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर विल आल्सो बी ऑब्टेन्ड, ये तो मिल ही रहा है क्लोरोपेंटेन, इसके अलावा इसमें। अच्छा अब एक और चीज, क्लोरोपेंटेन में अगर इसको मैं वापिस रिएक्शन करूं क्लोरीन से तो क्या मिलेगा, डाइक्लोरोपेंटेन।
एक और हाइड्रोजन हटा दो, ये लो ट्राइक्लोरोपेंटेन, टेट्राक्लोरोपेंटेन, जैसे चलता रहेगा। जितनी रिएक्शन होती जाएगी ये हाइड्रोजन हटाता जाएगा और क्या करेगा, क्लोरीन ऐड करता जाएगा। तो ये नोट ये कह रहा है कि जितनी लंबी एल्केन होगी, क्लियर, जितनी लंबी एल्केन होगी उसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट्स भी ऑब्टेन होंगे, वैरायटी बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की। एक क्लोरोपेंटेन, एक 2 क्लोरोपेंटेन, एक 3 क्लोरोपेंटेन, 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ से। ठीक है, निकाले एनसीईआरटी। बेटा देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इसने एक पैराग्राफ में निपटा दिया और ब्रैकेट बना के लिख दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आगे तुम कर लेंगे, है ना, ये एनसीईआरटी है, यानी एक टेक्स्ट बुक है एक है, और सवाल आते हैं, लड़ने नहीं जा सकते इसमें। अब देखो बेटा, हम कुछ पेज नंबर 71 हम कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इथेनॉल, और एक हम देखेंगे इथेनोइक एसिड, और फिर थोड़े सोप और इनकी प्रॉपर्टीज की, एक साबुन कैसे कपड़ों में से डस्ट निकाल देता है, यानी क्लींजिंग एक्शन देखेंगे किसका, सोप का। ये 3 टॉपिक है, इथेनॉल है, इधर सुनो, इथेनॉल है, क्लियर ना, इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, जो मार्क करो वो करते चलना बिल्कुल वैसी। सिंपलेस्ट टॉपिक है इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इथेनॉइक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और इसके बाद आ जाएगा सोप, साबुन कैसे बनता है, क्लियर। एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड है सोप, तो उसका क्लींजिंग एक्शन देखेंगे कि उसमें ऐसा होता क्या है कि वो कपड़ों से डस्ट बाहर कर देता है। ठीक है, तो देखो हेडिंग कैरी सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इसमें इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। सबसे पहले पेज पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। मैं बढ़ा दूंगा, सुनना ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं इथेनॉल के फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, क्या इसका स्टेट दे रखा है, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कोई दिक्कत। बेटा पीछे जाए टेबल नंबर 4.1 पे, और इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट देख के आए एक बार। तो पीछे जाना समझना रे, तो लिख लो यहाँ पे, वहीं पे लिख लो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है इथेनॉल के वहां टॉपिक पे। अरे भाई किसे नहीं है ये रखे ना, इथेनॉल के मेल्टिंग पॉइंट है बेटा 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 351। रूम टेम्परेचर पे है ना, नहीं होगा तो कितना मेल्ट करोगे। मेल्टिंग पॉइंट कितना है 156 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 351। करना क्या अरे यहाँ लिखना है इसको, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहाँ, पेज नंबर 12 को इसको यहाँ लिख दो ना बेटा, क्योंकि वो टेबल पढ़ने का किसी को याद नहीं रहेगी, क्योंकि हमने बाकी सब नोट्स में कर रखे हैं। इसको बुक में तो तुम सीधा इस पेज से पढ़ना स्टार्ट करोगे जब बिगिन करोगे, उस टेबल पे कौन जाएगा। सही सर, मुझे क्वेश्चन है 60 विकेट अल्कोहल वाला 60 विकेट एथेनॉल वाला है, देखिए तुमने सिर्फ देखो ना सॉल्व कर। वही तेरे नाम का सवाल आया रे, एक मैं भी देख रहा था उस दिन, तेरे नाम का एक सवाल आया, टुगेदर विथ में आया है, सैंपल पेपर वाला सैंपल पेपर वाली में भी उस सेम सवाल टुगेदर विथ में भी दिया है। 60 विकेट अल्कोहल 60 हीटेड अल्कोहल करके ऐसा एक कोई क्वेश्चन है परसों आई। ठीक है, अरे क्लियर। तो पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज बन गई, इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 156 एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 351। कोई दिक्कत। अब सुनना, अगर बात करते हैं इसके यूजर्स की, इसकी बात करते हैं इसके यूजर्स की, जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स है उसमें काम कौन आ रहा है, क्योंकि देखो अल्कोहल बहुत है, मिथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, लेकिन जितनी भी हाँ पार्टी जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, पानी भेजिए, जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स है उसके अंदर काम कौन है, तो इसका पहला यूज बनेगा, मार्क करो, इट इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। सर क्या बोलते हो आप? अरे यार क्या रे, तू अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, ये तो इट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। क्या बोल रहे थे अल्कोहल, तो बोलते क्यों काल? बेटा सुना, मेरी ऐसे लाइनें गिनाने की आदत नहीं, ऊपर से तीसरी लाइन पे आएंगे, पैराग्राफ आगे चल रहा है, निगाहों में इतनी होनी चाहिए, वर्ड निकाल लो वहां से, पूरी लाइन 71 पेज नंबर बोला, फिर 70 खत्म हो गया वो। हाँ इथेनॉल डायरेक्टली पियोगे तो उसमें नहीं, डायरेक्टली नहीं, हेलो डायरेक्टली पियोगे उसमें बेटा पिलाया जाता है, एक और अल्कोहल डालेंगे उसमें, मिक्सिंग होगी। सुना ध्यान से, फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहला तो क्या आया, लिक्विड है, फिर हमने क्या देखा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। अब इसके क्या आ रहे हैं यूजेस किसके, तो सबसे पहला बेटा इट इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स,
अल्कोहलिक ड्रिंक्स, कोई दिक्कत? नहीं बेटा सुनना ध्यान से, अगर क्वेश्चन आ जाएगी एल्कोहल के नाम से कौन सा एल्कोहल फेमस है, मतलब इसको सुनना है, ये घुमा के पूछ रहा हूं। एल्कोहल किसको कहते हैं? ड्रिंक्स को। कि एल्कोहल के नाम से कौन सा एल्कोहल फेमस है, तो आंसर क्या जाएगा? इथेनॉल। यानी इसी को एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, पर प्रॉपर जो एल्कोहल है वो कौन है? इथेनॉल। यार तो जस्ट इसके ऊपर वाली लाइन देखो, सेकंड लाइन, इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल एंड इट इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल द एल्कोहलिक ड्रिंक्स। कॉमनली जो तुम कह रहे हो कि यार हम एल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो एल्कोहल का नाम, एल्कोहल सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? इथेनॉल। कंजप्शन वाला अगर एल्कोहल है, चाहे वो किसी भी एल्कोहलिक ड्रिंक में हो, कफ सिरप में हो या कहीं भी हो, यानी वो कौन है? इथेनॉल। तो फंक्शनल ग्रुप तो सारे अल्कोहल है, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, लेकिन एल्कोहल के नाम से कौन सा एल्कोहल फेमस है? इथेनॉल। तो पहला यूज है, इट इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स, कोई दिक्कत? अगला यूज देखें बेटा, इट इज यूज्ड इन मेडिसिंस। फेमस सवाल, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन, ये क्या होता है बेटा? कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे एक्सीडेंट होने के बाद या चोट लगने के बाद, क्लियर, तो वहां एक ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस पड़ा रहेगा, येलोइश कलर भी रहेगा उसमें। हाँ, बीटाडीन टाइप का ही है टिंचर ऑफ आयोडीन। तो इट इज मेडिसिन बनाने में भी काम आ रहा है, कौन? इथेनॉल। तो पहला एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, मेडिसिन, टिंचर ऑफ आयोडीन, मार्क कर लेना सेकंड पॉइंट इसमें, क्लियर। हाँ, कफ सिरप, कफ सिरप सेकंड यूज बन गया। देखो इसमें पॉइंट्स में नहीं दे रखे, पर ये याद रखना है, सेकंड यूज इसका ये बन गया। थर्ड देखें क्या दे रखा है बेटा? एंड मेनी टॉनिक्स, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसकी एक और प्रॉपर्टी आ रही है बेटा, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। इट इज सोल्यूबल इन वाटर। कौन? केवल पर्टिकुलर इथेनॉल की बात हो रही है। और वो It is solu- इन्फ्लेमेबल। हाँ, वो आयोडीन टेस्ट करा था ना, सोल्यूबल इन वाटर। आयोडीन टेस्ट, क्या? आयोडीन टेस्ट लिखेंगे ना। अरे टॉनिक्स मतलब कोई और मेडिसिन, कफ सिरप और टॉनिक्स मतलब मेडिसिन। बेटा इस पर आपको फटाफट करें। इथेनॉल इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर। सुनना अगली लाइन, कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेस ड्रंकनेस। अगर डाइल्यूट इथेनॉल की थोड़ी क्वांटिटी कंज्यूम की जाए, कौन सा पार्ट ब्रेन का? सेरिबेलम इफेक्ट होगा। कौन सा पार्ट इफेक्ट होगा? सेरिबेलम। ये वाला सवाल कोई पूछेगा नहीं बोर्ड में, ठीक है? बाकी और इसमें कुछ दे नहीं लगा है। लास्ट थर्ड लाइन मार्क कर ले इसको, intake of even a small quantity of pure ethanol can be lethal. Also long term consumption of alcohol leads to many health problems. सुनना बेटा ध्यान से, अगर कोई प्योर इथेनॉल कंज्यूम कर रहा है तो वो लिथल है, ठीक है ना? इसमें और भी फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। प्योर इथेनॉल इज लिथल। तो यहाँ से ये जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, बस ये सवाल फिजिकल प्रॉपर्टीज से, लिक्विड, उसके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यू ध्यान रखेंगे, और उसके दो मेन यूजेस, एक्टिव इंग्रेडिएंट है अल्कोहल ड्रिंक्स का, मेडिसिन टिंचर ऑफ आयोडीन, क्लियर। क्योंकि आगे आने वाली इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, वो सवाल देगा एक कंपाउंड ऑफ ए, कंपाउंड ए व्हिच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टिंचर ऑफ आयोडीन अंडरगोस ऑक्सीडेशन। इथेनॉल, तो फिर क्या बनाओगे? इथेनॉल। अरे क्या क्वेश्चन बोला मैंने? कंपाउंड ए which is used in the manufacturing of tincture of iodine undergoes oxidation in the presence of KMnO4। तो टिंचर ऑफ आयोडीन में एक कंपाउंड है जो टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने में काम आ रहा है, वो कौन है? इथेनॉल। और इसका ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है? एल्डिहाइड बना दो ना, इथेनॉल बना दो, एल्कोहल। तो घुमा के सवाल यहाँ से ऐसे क्रिएट होंगे यूजर्स से। सेकंड चैप्टर में नहीं हो रहे थे क्या? क्लियर ना कि क्लोरीन गैस एक बाई प्रोडक्ट है जिसको पास कर रहे हैं, NaOH बना रहे थे, वैसे क्वेश्चन यहाँ भी क्रिएट होंगे।